देश में फिर सताने लगी कोरोना की मार। 24 घंटे में 25,154 केस दर्ज, 159 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में फिर दर्ज किए गए 15 लाख से ज्यादा मामले। एनआईए ने एंटीलिया केस में महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी सचिन को गिरफ्तार किया। एनआईए के अधिकारी ने 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सचिन को गिरफ्तार किया। इससे पहले ठाणे की अदालत ने सचिन वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। एनआईए की तरफ से वाजे के खिलाफ जालसाजी, विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाही बरतने, नकली गोहर बनाना और आपराधिक धमकी देने के मामले दर्ज किए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिनमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जैश कमांडर के फंसे होने की भी आशंका। संसद में खोलेंगे मंडी, सड़कों पर बनाएंगे पक्के घर। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया आंदोलन के आगे का प्लान। बोले जब तक कानून रद्द नहीं तब तक किसानों की घर वापसी नहीं। 3 कृषि कानूनों को लेकर 110 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान। कुरुक्षेत्र में किसानों ने विधायक रामकरण काला का पुतला फूंका और विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। नरवाना में भी किसानों ने बीजेपी के शिविर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बीजेपी के शिविर पहुंचे और बीजेपी नेताओं का विरोध जताया। अभय चौटाला ने कहा कि खेती-बाड़ी के लिए बजट कम किया। किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी कम कर दी जा रही है। 2 साल में कोई भी सब्सिडी नहीं दी गई और न ही ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब से मनोहर सरकार आई तब से प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला पंचकुला पहुंचे, जहां पर HVPNL 66 kV सब सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया। हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस के लिए हेलीकॉप्टर के प्रस्ताव को गृह मंत्री अनिल विज ने रिजेक्ट कर दिया। विज ने कहा कि मेरे पास पुलिस की तरफ से फाइल आई थी कि हरियाणा पुलिस के लिए एक अलग से हेलीकॉप्टर खरीदा जाए। चरखी दादरी में रिश्वत लेने के मामले में उपायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। जेई और ग्राम सचिव को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया। लोगों ने जेई और ग्राम सचिव पर लगाए थे रिश्वत लेने के आरोप। फरीदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई, महिला को हॉकी से पीटने का वीडियो वायरल। पीड़िता की बेटी ने आरोपी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज। सत्ता की पावर दिखाकर शारीरिक शोषण करने का आरोप। भिवानी में पिछले काफी लंबे समय से खस्ताहाल बस स्टैंड के दिन ब दिन अब हालत बेहाल। बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई, जिसके बाद जल्द ही भिवानी के बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 3 विधानसभाओं के जोड़ने वाली प्याली चौक रोड सालों से खस्ताहाल में है, जिसकी वजह से रोजाना यहां कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। कैथल में पुलिस के चालान काटने के विरोध में मोटरसाइकिल से बनाई गई जुगाड़ रेहड़ी चालकों ने विधायक लीलाराम के कोठी पर प्रदर्शन किया और मांगों का ज्ञापन विधायक को दिया। यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन सिरसा और जिला प्रशासन की तरफ से नशा मुक्त भारत हमारा अभियान के तहत फिट सिरसा हिट सिरसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में हरियाणा गवर्नमेंट PWD में कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन स्थित रैली का आयोजन किया गया। सिरसा की मीरपुर कॉलोनी में युवा क्लब की निरफा संस्था की तरफ से सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों युवाओं ने हिस्सा लिया। रोहतक में खिलाड़ियों की जननी रहा है। कुरुक्षेत्र के सोम कॉन्वेंट गुरुकुल में 5 मार्च को किए जाएंगे ट्रायल में गांव के खिलाड़ियों का चयन नेशनल के लिए हुआ। फरीदाबाद के CID चीफ आलोक मित्तल गांव
भनकपुर पहुंचे, जहां पर ब्लड डोनेशन कैंप में उन्होंने हिस्सा लिया। कहा, लोगों को भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। बल्लभगढ़ में पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के 2 लोग बस स्टैंड के पास सट्टा खेल रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। बल्लभगढ़ में सरकारी स्कूल में दीवार के बीच फंसने से एक सांड की मौत हो गई। ऊंचा गांव के सरकारी स्कूल की दीवार के बीच सांड फंस गया। गुरुग्राम में अब विश्व के सबसे घातक वायरल कोरोना को मात देने के लिए 24 घंटे 7 दिन वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट। इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 का मुकाबला आज। टीम इंडिया 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला गंवा चुकी है।